दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए 1032 ऐसी वैकेंसी लेकर के आया हूं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये वैसी वैकेंसी हैं जिसके लिए चुपके से अप्लाई करना होता है। मतलब आपको निशांत सर ने चुपके से बताया कि देखो बेटा ये अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर मौका छूट गया ना तो फिर नहीं मिलेगा। और अगर आपने इस चुपके से बोली गई बात को अगर सुन करके अप्लाई नहीं करा तो फिर भैया रोते रह जाओगे हमेशा, क्योंकि एसएससी वगैरह सबका क्या सीन है आपको पता है, लेकिन फिर भी लोग माथा पटक रहे हैं उसके पीछे कि भैया जॉब दे दो, जॉब दे दो। वो बोल रहा है कि मैं जॉब दूंगा ही नहीं। और जहाँ जॉब है जो बोलते हैं कि जॉब ले लो ले लो, इवन हम फ्री में तुमको एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, पैसा भी मत देना, फिर भी जो है लोग भरना नहीं चाहते, बोलते ठीक है देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमेशा वेकेंट रह जाती हैं, मतलब अभी तरह पूरी तरह से फिल भी नहीं हो पाती। कारण क्या है? क्योंकि एप्लीकेंट्स मिलते नहीं है जनरली। तो समझदार हो, अगर आपको लगता है कि नहीं जीवन में सेटल होना जरूरी है सीजीपी के आंदोलन में पार्टिसिपेट करने से पहले, तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, तो उस तरह से मत लेना, ठीक है, नेगेटिव वे में मत लेना। उनका अपना मुद्दा है और वो सही है अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन समझदारी यही है कि आप बेटा समझदार हो, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, तो उसे ग्रैब करिए। यहाँ पे एक पोस्ट ऐसा है जिसमें 1 रुपये भी पे नहीं करना है, फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में, मालूम ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है। तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना। 5 के आसपास पोस्ट है, हर किसी का मैक्सिमम एज लिमिट अलग अलग है। किसी में 28 साल है, किसी में 35 है, किसी में 37 है, किसी में 42 है, इस तरीके से है। तो आप किस में फिट बैठते हो वो चीज़ समझ लीजिएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर देना। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो पोस्ट, जो सबसे क्रीमी जॉब है, जो सबसे क्रीमी जॉब है, जो आपको अप्लाई करना ही चाहिए, वो है इसरो का। इसरो का जो पोस्ट आया है वो 242 वैकेंसीज के लिए है और यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। एक है असिस्टेंट, दूसरा है अपर डिवीजन क्लर्क, एक है मेरा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और है स्टेनोग्राफर। अगर आपको स्टेनोग्राफर बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हो, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब अधेड़ उम्र के नहीं हुए हो अभी, अभी भी आपकी उम्र 25 के आसपास है, 25-26 है, ठीक है। तो अभी भी समय है, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने के आसपास का समय लगेगा आपको स्टेनोग्राफी सीखने में। और बहुत ही मतलब क्रीमी जॉब, मतलब ऐसी जॉब जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं रहता, उस तरह की जॉब आपको लग मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो हर साल एक यूनिवर्सिटी के स्टेनोग्राफर के जो पोस्ट आते हैं ना, वो बहुत सारे आते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टेनोग्राफर के पोस्ट आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा और भी हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के वैकेंसीज आते हैं। तो अगर सबको मिला दिया जाए ना तो एक साल में तकरीबन 10,000 के आसपास वैकेंसीज निकलती है स्टेनोग्राफर की। मतलब इतना भी आप गैल गुजरे हुए तो नहीं हो सकते ना कि भैया किसी में नहीं होगा। आप पढ़ने वाले हो, अच्छा पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ 3-4 महीने रगड़ के पढ़ दोगे ना तो आपका स्टेनोग्राफर का पेपर क्लियर हो जाएगा, इस लेवल का होता है। प्रॉब्लम कहाँ होगी? स्टेनोग्राफी में। तो स्टेनोग्राफी के लिए 6 महीना डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करिए, आराम से हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी है। अगर आपको स्टेनोग्राफी बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, शॉर्ट हैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो निशांत ई अकेडमी की ही साइट है typingtestexam.com, उस साइट पे जाइए, वहाँ पे हमने स्टेनोग्राफर का जो है लेक्चर्स डाला हुआ है। वहाँ पे आपको जो है स्टेनोग्राफी एकेडमी के नाम से एक सेक्शन दिख जाएगा। वहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी का पूरा बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको स्टेनोग्राफी दिख जाएगी। उसके अलावा डिक्टेशन, इस पे और इम्प्रूवमेंट चल रहा है अभी। आपको इस पेज के अंदर जो स्टेनोग्राफी का पेज है, इसके अंदर और भी अपडेट मिलते रहेंगे, तो आप यहाँ से भी स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी पे नहीं करना है। बट अगर आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क और असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए, वो सिंपल ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स मांगा गया है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है, लेकिन कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर में क्या आना चाहिए सर? तो कंप्यूटर में आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, बेसिक जो है आपको कुछ कमांड होते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें अगर आप कंप्यूटर में सीख लेते हैं ना तो वेल एंड गुड है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता
बहुत सिंपल है। निशांत ई एकेडमी का एक सीपीटी का कोर्स है, ठीक है? अगर आप वो कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाओगे ना, तो मैं आपको गारंटीड मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप ऐसा मतलब उस कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ठोक के बोल सकते हो कि भैया ऐसा कुछ नहीं है जो सर ने नहीं बताया। मतलब सब कुछ आपका स्किल टेस्ट में से रिलेटेड कुछ भी पूछ ले, आप फाड़ के आओगे पेपर, मतलब उस लेवल का लिख करके आओगे, मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कि मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने चीज़ें वहाँ पे क्लियर करी हुई हैं। ठीक है, सो असिस्टेंट या अपर डिवीजन कलर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए सेम चीज़ है, बट शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और साथ में आपका मिनिमम स्पीड यहाँ पे बोला गया है टाइपिंग का, शॉर्ट हैंड का यहाँ पे 60 वर्ड पर मिनट का यहाँ पे कम ही बोला है। 60 वर्ड पर मिनट अगर शॉर्ट इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए बोला गया है ना, तो यहाँ पे कम है। ठीक है, ज़्यादा होता है, आपको देखोगे तो 80 होता है, 100 होता है, 120 होता है, इस तरीके का होता है। यहाँ पे तो मात्र आपका 60 बोला गया है, तो अच्छी वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियल प्रोसेसिंग जो फ़ी पेएबल है वो 500 रुपीज़ है, लेकिन ये 500 में 400 रुपये रिफंडेबल है। 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा अगर आप जो इसका पहला पेपर, मतलब फर्स्ट एक ही पेपर है, अगर आप पेपर को अटेंड करते हैं तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये आपका नेट फ़ी लगना है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा, उसे क्वालिफाई करोगे तो फिर कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट, जिसे आप स्किल टेस्ट कहते हैं, वो होगा। उसे क्वालिफाई करने के बाद इंग्लिश स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, जो स्टेनोग्राफी की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छी पोस्ट है और हमेशा वेकेंट चली जाती है, तो ढंग से प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो आपके पास 3-4 महीने का समय है, आराम से किया जा सकता है इस चीज़ को, बाकी आपकी समझदारी। नेक्स्ट है मेरा आईटीईटी। आईटीईटी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। भाई ये पोस्ट अगर किसी ने मिस कर दी ना, तो वो मुझे लगता है ना कि वो अपने जीवन का सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा। अब बोलोगे क्यों सर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिल्कुल भी पे नहीं करना है आपको। कुछ नहीं देना है, बस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। ये बोल रहे कि भाई अप्लाई कर दो, अब ठीक है देखते हैं करते हैं, तो उसका फिर कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, 42 पोस्ट है यहाँ पे, 42 पोस्ट है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 16 अगस्त है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। भैया कुछ जाएगा आपके पॉकेट से? नहीं, बस थोड़ा सा इफर्ट लगेगा, पढ़ना होगा, पढ़ोगे रिजल्ट होगा। सरकार तो यहाँ पे बोल रही है कि भाई देखो जॉब दे रहे हैं, आकर के ले लो। अब बोलो यहाँ पे स्कैम होने का चांसेस क्या है? बहुत बार बच्चे जो है ना एक्सक्यूजेस देते हैं कि सर 1600 रुपया फ़ी है, 800 रुपया फ़ी है, 1000 रुपया फ़ी है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 रुपया भी फ़ी नहीं है, तब भी तो अप्लाई करो। अब भी तो सोचो, और सैलरी स्टार्टिंग की कितनी है? 44,900 से लेकर के 1,42,400 का पे लेवल मेंशन करा गया है। यानी ओवरऑल अगर इस नीचे वाले बेसिक पे को भी काउंट करोगे ना, इस 44,900 को, तो आपका अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पे 60 के आसपास, 60 प्लस ही मिलेगा। 60 प्लस आपको सैलरी मिल रही है, तो सोच लो भैया क्या दे रहा है ये। ठीक है, 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक है सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी का और दूसरा है मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी का, और दोनों ग्रुप बी लेवल की गैजेटेड पोस्ट है। मतलब आप सोच रहे हो, ग्रुप बी लेवल की गैजेटेड पोस्ट इन्होंने निकाली है और 1 रुपया भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं बोला है। ठीक है, बस क्राइटेरिया क्या है? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए, अगेन यहाँ पे शॉर्ट हैंड बोला गया है। तीसरा क्या है? वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। और चौथा जो है, आपको एमएस ऑफिस, एक्सेल और फिर वही जो पावर पॉइंट वगैरह सब है वो सब आपको आना चाहिए। पेज मेकर और जो सिमिलर सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब के ऊपर में काम आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना बच्चे रुक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलेंगे कि भाई शॉर्ट हैंड तो आता नहीं है यार, क्या छोड़ो हटाओ। आप कोशिश तो कर सकते हो यार, नहीं आता है तो ठीक है सीखेंगे। देखो जहाँ पे मेहनत होती है ना, वहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं आता। अगर आप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने सीखना शुरू किया, ठीक है, नहीं ये पेपर क्लियर हुआ, शॉर्ट हैंड तो आधा सीख गए ना, दूसरे एग्जाम जो होगा उस समय तक पूरा सीख लोगे। कितनी अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये एक दूसरा पोस्ट है जिसके लिए मुझे लगता है कि अगर कोई मिस करता है तो वो बेवकूफ़ होगा। ठीक है, बाकी आपकी समझदारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। एक रिटन एग्जाम होगा, इसे क्वालिफाई करा, स्किल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन। तीसरा जो है वो है एनआईसीएल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे 500 पोस्ट है असिस्टेंट लेवल की। क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री बोली गई है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन जो है आपका 1 जुलाई 2026 से पहले तक हो जाना चाहिए, तो सबको मालूम ही है।
ठीक है। और आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स या यूटीज के लिए अप्लाई करेंगे, तो जिसके लिए भी अप्लाई करोगे उसका रीजनल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। मतलब ये जो 500 पोस्ट है वो स्टेट लेवल पे डिवाइडेड है, मतलब आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए, बंगाल के लिए अप्लाई करेंगे तो बंगाली आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें यूआर की 255 वैकेंसीज है, ओबीसी की 104 है, एससी की 67 है, 36 है एसटी की, और जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस उसकी 38 वैकेंसी है। तो ओवरऑल 500 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हो गई, ठीक है। एज लिमिट 21 साल से 30 साल है। अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जो है 39,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने का देख लेना 7 अगस्त है। 7 अगस्त से पहले तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर देना। एक है मेरा पटना हाई कोर्ट। जब हम लोग पटना हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसका एक्स कैडर असिस्टेंट का यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है, और सिंपल ग्रेजुएशन बोली गई है। 40 साल फीमेल की एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट। अगर वहीं मेल की बात करें तो 37 एज लिमिट बोला गया है। 68 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में ये जाएगा तो पटना हाई कोर्ट का है ना तो बिहार वाले ही अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, पैन इंडिया बेसिस पे होगा, अगर दम है तो कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे है कि अगर आप बिहार के रहते हैं तो आपको डोमिसाइल बेनिफिट मिलता है, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। नहीं है तो बस जनरल वालों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यही तो है ना कि मतलब वो कहीं से भी अप्लाई करें, उनको मालूम है कि कंपटीशन सेम लेवल का है, भैया पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। सैलरी जो है एज पर पटना हाई कोर्ट रूल्स आपको मिलेगा। 27 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रीलिम्स का एक पेपर होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर रिटन एग्जाम है, फिर आपका सीपीटी होगा, फिर इंटरव्यू है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा SKAU कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 60 है, ठीक है। आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिलेवेंट जो है आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। यहाँ पे आपसे आयुर्वेदिक, जैसे अगर आप आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेड ए का नर्स क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए अगर आप नर्स स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो। क्लर्क की पोस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 29 जो वैकेंसीज है यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है, और आपका एक लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए 10th में, या फिर आपका 12th में, या फिर आपका ग्रेजुएशन में, या फिर आपका मास्टर डिग्री में। हिंदी एक सब्जेक्ट आई थिंक होगा ही, ठीक है। तो अगर आपका ये है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइपिंग स्पीड बोला गया है जो कि 30 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं तो। बहुत आसान है, और आप typingtestexam.com साइट पे अगर जा करके प्रैक्टिस करते हैं ना तो जिस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस होगा गवर्नमेंट एग्जाम में, एग्जैक्टली उस तरह का इंटरफेस के साथ आप प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। प्लस सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एप्लीकेशन की फ़ी अगर देख लो, यहाँ पे एप्लीकेशन की फ़ी अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग बोली गई है। आप जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन की फ़ी है। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, इसे क्वालिफाई करेंगे तो एकेडमिक अचीवमेंट मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बिहाफ पर, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा किसके लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए। कलर की पोस्ट के लिए सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट आपको पहले क्वालिफाई करना होगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद रिटन एग्जाम होगा, इसे भी क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका एकेडमिक अचीवमेंट मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है मेरा हॉल डिज़ाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। यहाँ पे 120 पोस्ट बोली गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है। 14 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अगर आपने जो है बीई या बीटेक करा है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे, मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मेंशन करा गया है कि अगर आप यूआर, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसका प्रोसेस ये है। और जो है यूआर कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट थे। मुझे लगता है कि अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप अप्लाई कर रहे हो इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं जहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ के द्वारा
पूरा का पूरा सिलेबस इन एग्ज़ाम्स का कवर करवाया जाए, तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट मिलता है। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं तो भी आपको nishantiacademy.com साइट या फिर निशांत एकेडमी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करिए। अगर आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो typingtestexam.com हमारी साइट है और पूरा का पूरा कंप्लीटली फ्री है। ₹1 भी आपको पे नहीं करना है, सिर्फ अपना पढ़ाई करना है, ठीक है, और टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। सो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।